काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आइए चलें हम देखें महामना के पवित्र भूमि में मानव सेवा की जो परिकल्पना महामना ने की थी उसका जीता जागता उदाहरण। आइए हम देखें। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी ये तीनों लोकों से न्यारी काशी सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व विद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव। मेडिकल साइंसेस ने बहुत तरक्की की है सारी दुनिया में, और हम ये चाहेंगे कि जो वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में मुहैया हों। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसा एक कल्चर बनाएंगे और मरीज़ों को सारी सुविधाएं एक छत के नीचे अवेलेबल होंगी, उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी हमारा ट्रॉमा सेंटर ऑलरेडी खुल चुका है जो कि देश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है। तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मरीज़ को तुरंत देखने की ज़रूरत होती है तो ट्रॉमा सेंटर में हमारे मरीज़ आते हैं। कैंसर के इलाज के लिए हम महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं जिसमें 250 मरीज़ों का इलाज हो सकता है, और धीरे धीरे इस कैपेसिटी को बढ़ा करके 750 कैंसर पेशेंट्स को हम एक साथ इलाज कर सकेंगे। और यहाँ की चिकित्सा सुविधाएं ठीक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसी बनेंगी। इसको करने के लिए कई एक चीज़ें ज़रूरी है। पहला, हमारे पास अभी डॉक्टरों की संख्या बड़ी कम है। हमारे पास 300 पोजीशंस हैं करीब, और जिसमें से 200 डॉक्टर काम कर रहे हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अभी जितनी जगह है उसमें मरीज़ खचाखच भरे हुए। तो हम ये चाहेंगे कि इन सुविधाओं को और अच्छा किया जाए और बड़ा किया जाए, जिसमें कि मरीज़ को इंतज़ार न करना पड़े बेड का, वो आराम से भर्ती हो सके, उसका इलाज हो सके। तीसरी चीज़ होती है मैन पावर। डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, नर्सेस की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, टेक्नीशियंस की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। इससे सारे मरीज़ों को सारी सुविधा समय से मिल पाएगी। अभी काफ़ी लाइन लगानी पड़ती है, इंतज़ार करना पड़ता है। सो वो हम चाहेंगे कि वो इंतज़ार कम से कम हो। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की। Institute of Medical Sciences comprises of 3 faculties: Faculty of Modern Medicine, Faculty of Ayurveda, Faculty of Dental Sciences, and one college, that is Nursing College, along with 2 hospitals: SS Hospital of 1560 bedded and Trauma Center 334 bedded, which is one of the biggest in the country. Now, Institute of Medical Sciences is unique in the sense that this is the only institution in the country which is within the world campus of the university, that is Banaras Hindu University, which is the largest residential university in Asia. Now, uniqueness of this institute is because we have the Ayurveda along with the modern medicine,
and this combination doesn't exist anywhere in the world, and that offers the opportunity to both the faculty and the faculty members to interact and go for the multidisciplinary research and promote both modern medicine and Ayurveda. किसी देश के विकास में उसके मानव का अमूल्य योगदान होता है। मानवता के विकास के लिए सर्वप्रथम 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। उसमें से प्रथम है उनका पोषण, दूसरा है उनका स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा। सर सुंदरलाल चिकित्सालय न सिर्फ काशी बल्कि आसपास के जिलों और कई राज्यों के जो पीड़ित जन हैं, जो बीमारी से ग्रसित हैं, उनकी सेवा करता है और भारत सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम योजनाओं के जरिए धन प्राप्त होता रहता है। और हमारी यही कोशिश रहती है कि यह धन सही समय पर सही जगह पहुँचे और जो बीमार लोग हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आवे। मैं डॉक्टर राजेश सिंह, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अनोखी पहल के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विकास हो रहा है। इसके साथ साथ इस समय वर्तमान में जो सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है, इसमें गरीब मरीजों को किस तरह से आसानी से सूचनाएं संप्रेषित हों, इसके लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जन्म महामना के राष्ट्रवाद के स्वप्न का प्रतिफल है। इस जैसी राष्ट्रीय सोच वाला विश्वविद्यालय इस देश में दूसरा नहीं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सिर्फ किताबी शिक्षा देकर के छात्र नहीं तैयार किए जाते, यहाँ संस्कार प्रदान किए जाते हैं, राष्ट्रीय सोच प्रदान की जाती है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ संपूर्ण व्यक्तित्व तैयार किए जाते हैं। मैं प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता इस ट्रॉमा सेंटर का प्रोफेसर इंचार्ज हूँ। ये ट्रॉमा सेंटर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किया गया था इसका, और ये देश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है। जब से ये ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण हुआ है तब से वाराणसी में और आसपास में जितनी भी छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं उनके मरीज़ हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर में आए हैं और उनका हमने उपचार किया है। हमारे पास जिस हिसाब से मरीज़ आते हैं उस हिसाब से स्टाफ की काफ़ी कमी है। हमें परामर्श चिकित्सक और चाहिए, हमें नर्सिंग स्टाफ और चाहिए, पैरामेडिकल और सपोर्ट स्टाफ और चाहिए, क्योंकि दिन पर दिन इसका वो भार बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं और उनको सबको सही चिकित्सा उपलब्ध कराने में हमें परेशानी आती है। और अगर हमें स्टाफ बढ़ जाएगा तो हम उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ और वर्ल्ड क्लास केयर यहाँ पे उपलब्ध करा सकते हैं। सर सुंदरलाल चिकित्सालय का आयुर्वेद विभाग, मैं डॉक्टर पंकज कुमार भारती, उप चिकित्सा अधीक्षक, भारतीय चिकित्सा। आयुर्वेद विभाग में जो रोगी यहाँ पे आते हैं उनके हम लोग विशिष्ट चिकित्सा करते हैं। उसमें वुंड मैनेजमेंट, क्षार सूत्र, नेत्र रोग और पंचकर्म के द्वारा जॉइंट्स पेन, लकवा आदि का यहाँ पर होता है। बच्चों के लिए स्पेसिफिक यहाँ पर बाल पंचकर्म यूनिट है, जहाँ पर सेरेब्रल पॉल्सी के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी चिकित्सा की जाती है। गर्भनी परिचर्या जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका भी यहाँ पर आयुर्वेद विधि द्वारा चिकित्सा किया जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना स्वयं इसके स्थापक परम पूजनीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1926 में किया था, क्योंकि उनकी मंशा थी कि उन्होंने आयुर्वेदिक अस्पताल खोला और वो चाहते थे कि यहाँ के रोगियों को शुद्ध गुणवत्तापूर्ण औषधियाँ मिले।
हम लोगों ने यहाँ मरीजों की सुविधा के लिए ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में अटल ई रिक्शा की सुविधा शुरू की है, जिससे कि उन मरीजों को हॉस्पिटल में कहीं भी जाने में दिक्कत ना हो। मरीजों को मुफ्त खाना, उनके साथ जो सहयोगी आते हैं उन्हें खाना, उनके रहने की एक सुविधा और एक भरोसा उनको हम लोगों ने दिलाने की कोशिश किया है कि जिससे आप जब यहाँ अगर आए हैं तो जो कुछ भी बेस्ट हो हम आपको दे सकें। आयुर्वेद सेक्शन में हमारे क्षार सूत्र, पंचकर्म और आयुर्वेदिक विधि से तमाम यहाँ जो इलाज होते हैं वो अपने में एक विश्व स्तरीय हैं। डेंटल फैकल्टी पूरे देश में, यहाँ की जो काशी विश्वविद्यालय की डेंटल फैकल्टी है, इन्होंने एक अपने नया आयाम तय किया है, जहाँ इम्प्लांट्स जो कि बाहर अगर आप लगवाने जाएं डेंटल इम्प्लांट्स तो 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, यहाँ की अपनी इम्प्लांट्स 1.5 से 2 हज़ार में लग जाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ हमने चाहा है कि हम मरीजों को हर वो सुविधा दे सके जिसकी उन्हें ज़रूरत है। हमारा मनोचिकित्सा विभाग है, इसमें मंडे टू सैटरडे जो हम लोग काम है हम लोगों का एकदम फ्रॉम 9 to 5 हम लोगों की पूरा ओपीडी चलती रहती है। और सिर्फ जनरल अडल्ट ओपीडी नहीं चलती, अलग अलग स्पेशल ओपीडीज भी चलती हैं, क्योंकि आजकल तनाव और मानसिक समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। WHO भी कहता है 2020 तक मानसिक समस्याएं नंबर 2 या नंबर 1 हो जाएंगी। और ऑटोमेटिकली आप सब लोग देख ही रहे हैं कि तमाम तनाव, तमाम अवसाद, तमाम सुसाइड वगैरह ये सब हो रहे हैं। प्रोफेसर महेंद्र कुमार सिंह, इस समय मैं प्रमुख हूँ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, या जिसको आप कह सकते हैं क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का। विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना आज से करीब 54 वर्ष पहले हुई थी और तब से निरंतर इस क्षेत्र के लोगों को नेत्र की सेवाएं दे रहा है। और रोज़ औसतन हम 400 से 500 मरीज को देखते हैं और जिसकी सालाना संख्या लगभग 1 लाख हो जाती है। 10 से 11 हज़ार हम लोग वार्षिक रूप से शल्यक्रिया करते हैं नेत्र के विभिन्न रोगों की, और विभिन्न प्रकार के जितनी भी आजकल आधुनिक जांच नेत्र रोग के बारे में हो सकती है हम सब यहाँ करते हैं। हमारे यहाँ जो है कंसल्टेंट्स की संख्या फ़िलहाल 6 है और हमारे जो रेजिडेंट्स जो हमारे साथ काम करते हैं वो 25-26 के लगभग, और हमारे सीनियर रेजिडेंट की संख्या 3 है। मैं प्रोफेसर विनीता गुप्ता हूँ और मैं यहाँ बाल रोग विभाग में काम कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे काम करते हुए कोई 15-20 साल हो गए हैं और इन 15-20 सालों में हमारे विभाग ने काफ़ी उन्नति की है और काफ़ी सर्विसेज हमने ऐड की हैं। ऐसे हमारा डिपार्टमेंट 1965 में इनॉग्रेट हुआ था, तो करीब 50 साल से ज़्यादा पूरे कर चुका है। और इन 50 सालों में हमने कई सुविधाएं बढ़ाई हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, कई विशेष विभाग बढ़े हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, और इसके साथ साथ नियोनेटोलॉजी, जिसमें कि न्यूबॉर्न्स की देखभाल की जाती है या नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, वो भी हमारे यहाँ है। और इधर हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ मरीज़ों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। साथ ही जो हमारा जो अंतरंग विभाग है या जहाँ मरीज़ भर्ती किए जाते हैं उसमें भी अगर कुछ बेड्स और बढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये सब जो सुविधाएं हैं वो हमारा ऐसा अनुमान है कि अगर बढ़ जाए और जो हमारे जिन डिविजन्स का मैंने नाम लिया वो हम उनको पूरा विभाग बना पाते हैं, तो हमें लगता है कि हम और ज़्यादा अच्छी सुविधा दे सकते हैं। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश उपाध्याय हूँ।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं करीब विगत 35 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ चिकित्सक के रूप में। चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम सब के लिए अपनी सेवा देना हम सब के लिए एक बहुत गर्व की बात है। मेरा जो विषय है वो हृदय और फेफड़ों की सर्जरी से संबंधित है, उनकी शल्य चिकित्सा से संबंधित है। Institute of Medical Sciences Library caters the need of all the 3 faculties in College of Nursing. All our courses of undergraduate, postgraduate and postdoctoral are recognized by their respective regulatory bodies. The library has enough stock of books and journals as prescribed by respective regulatory bodies. मैं प्रोफेसर विनय कुमार श्रीवास्तव, कार्यकारी डीन फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज IMS BHU। फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज एक बड़े क्षेत्र के लोगों को दंत चिकित्सा के क्षेत्र में स्वास्थ्य मुहैया कराता है। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से मरीज आते हैं। यहाँ पे टूटे हुए जबड़ों का इलाज होता है। दांत टूट जाए या पूरी तरीके से दांत निकल जाए तो उसको रीइम्प्लांटेशन विधि के द्वारा लगा दिया जाता है। टेढ़े मेढ़े दांतों का भी इलाज होता है और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो यहाँ पे उपलब्ध हैं हमारे मरीजों के लिए। और ये आगे और भी इसको एडवांस किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट खरीदे जाने हैं। जिसमें से एक लेज़र क्लिनिक का भी प्रोसेस में है, लेज़र क्लिनिक खोलने का, जिससे आधुनिकतम इलाज किया जा सकता है। यहाँ पे बच्चों के इलाज के लिए स्पेशल डेंटल क्लिनिक है, जिसमें 18 से 19 साल के बच्चों का इलाज किया जाता है, टीनेजर्स का, उनके एस्थेटिक का रिस्टोरेशन किया जाता है और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं हमारे मरीजों के लिए।